अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले हेमिस्फेयर को डिस्कस करेंगे। हेमिस्फेयर, हाफ ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड हेमिस्फेयर, यानी अगर हमारे पास पूरा स्फेयर है हम उसका हाफ कर लेंगे तो वो हेमिस्फेयर होगा। हेमी का मतलब ही हाफ है, तो इसीलिए इसके नेम से शो हो रहा है कि ये हमारे पास हाफ स्फेयर है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन स्फेयर इज कट एग्जैक्टली एट द सेंटर अलोंग इट्स डायामीटर। तो जब हम स्फेयर को डायामीटर के अलोंग कट करते हैं तो ये हमारे पास हेमिस्फेयर में चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर फाइंड करेंगे। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर प्लस एरिया ऑफ बेस। तो सिंपली हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू 3πr²। ये सारा जो प्रोसेस है ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए है। आपने सिंपली बस फॉर्मूला लर्न करना है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू 3πr²। अब हम इसी फॉर्मूला को क्वेश्चन में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू 10, S इज इक्वल्स टू, ये बेसिकली हमारे पास है 3πr²। स्टूडेंट्स इसे हम एक बार फिर लिखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है 3πr²। सिंपली हमारे पास 3 एज इट इज होगा, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और r है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर लेंगे। स्टूडेंट्स स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली अब हम सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का स्क्वायर लेंगे, उसके बाद उसे 22 और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन सब को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास 6600। तो लिखते हैं 6600 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स है तो ये हमारे पास बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हम आंसर को 7 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली हमारे पास सरफेस एरिया क्या होगा, 942.857। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करें, हमारे पास यही आंसर है। नेक्स्ट सेंटीमीटर स्क्वायर हम एज इट इज लिख देंगे। अब हम इसे राउंड करेंगे, आखिरी नंबर 5 से बड़ा है तो उससे पिछले वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, ये बन जाएगा 942.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स चेक करें कितना सिंपल और इजी है। इसमें हमने सिंपली बस वैल्यू पुट करनी है, आफ्टर प्रोसेस हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस फॉर्मूला आपने बहुत केयरफुली इसमें यूज़ करना है, स्क्वायर ध्यान से लेना है। अगर स्क्वायर लेने में आपने कोई मिस्टेक की तब भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और लास्ट में राउंड ज़रूर करना है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज 150.86 फीट स्क्वायर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। डायमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास बस एक ही फॉर्मूला है, d इज इक्वल्स टू 2r। तो चेक करें क्या क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस है, तो यहाँ पर रेडियस नहीं है, यहाँ पर सिंपली हमारे पास सरफेस एरिया है। हम यहाँ पर पहले रेडियस फाइंड करेंगे, उसके बाद डायमीटर फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर सरफेस एरिया लिखेंगे। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 150.86 फीट स्क्वायर। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला किस तरह से होगा, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 3πr²। तो स्टूडेंट्स हम सिंपली s की वैल्यू पुट करेंगे
वैल्यू है हमारे पास 150.86 फीट स्क्वायर। 3 एज इट इज़, पाई है 22/7। आर हमने फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर आर को एज इट इज़ लिख देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 22 से, आंसर होगा 66/7, 150.86 फीट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 7 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और 66 इस साइड पे आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा। आर स्क्वायर एज इट इज और यहाँ पर हमारे पास है फीट स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 150.86 मल्टीप्लाई बाय 7। तो स्टूडेंट्स अब हम इस आंसर को 66 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर है 16.0। इट मीन्स हम इसे टोटली 16 लिख सकते हैं। 16 फीट स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर का स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। इसके बाद ये हमारे पास है सिंपली आर। 16 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इट इज़ 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे 4 फीट। रेडियस हमने फाइंड कर लिया है, तो अब हम यहाँ पर डायमीटर फाइंड करेंगे। d इज इक्वल्स टू 2r। स्टूडेंट्स फॉर्मूला यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 2r। 2 एज इट इज़, r की वैल्यू पुट कर दें 4 फीट। सिंपली डायमीटर हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 4 8 फीट। स्टूडेंट्स आपने देखा क्वेश्चन कितना सिंपल और इजी है और यहाँ पर मैंने इजीएस्ट मेथड यूज़ किया है। आपको स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला बताया है d इज इक्वल्स टू 2r, उसी से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें यहाँ पर पहले r फाइंड करना है, उसके बाद हम डायमीटर फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो ट्रिक्स होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, हर क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक ट्रिक्स होते हैं, उन्हें आप याद रखा करें, जहन में रखा करें कि हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने इजीएस्ट और सिंपलेस्ट मेथड यूज़ किया है, आपने इसी मेथड को फॉलो करना है तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा, उसमें मिस्टेक भी कम से कम होंगी। स्टूडेंट्स वीडियो जब भी देखें तो क्वेश्चन को बेसिकली पहले उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया करें, ये चेक किया करें कि इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है और ये हम किस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने जब भी वीडियो को देखना है तो कंप्लीट वॉच करना है। आप सिर्फ सॉल्यूशन चेक करते हैं, बात नहीं सुनते कि वीडियो में क्या बात कही जा रही है। आप सिर्फ वीडियो को स्किप करते रहते हैं और सॉल्यूशन को चेक करते हैं, बाद में आप कहते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही। तो इस तरह से तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। वीडियो में जो भी बातें की जाती है वो सारी आपके लिए की जाती हैं, तो उस पर फोकस किया करें, हर बात को सुना करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों, कन्फ्यूजन कम से कम हो और क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक्स भी कम से कम हों। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स हम इसे सेम मेथड पर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डायमीटर फाइंड करेंगे। तो सिंपली सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, S इज इक्वल्स टू 3πr²। ये फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर हेमिस्फेयर। तो आपने इन्हें मिक्स नहीं करना, फॉर हेमिस्फेयर हमारे पास ये फॉर्मूला है। S की वैल्यू पुट करेंगे 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 एज इट इज़, पाई है 22/7, आर स्क्वायर एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 66/7, आर स्क्वायर 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपली यहाँ पर 7 डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट साइड पे जब हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा।
66 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा। आर स्क्वेयर एज इट इज। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। 1356.48 मल्टीप्लाई बाय 7 और सिंपली हम पूरे आंसर को डिवाइड करेंगे 66 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आंसर है 143.86। तो लिखेंगे 143.86 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। स्टूडेंट्स यहाँ से हम राउंड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 143.9 सेंटीमीटर स्क्वेयर आर स्क्वेयर एज इट इज। यहाँ से अगेन राउंड करेंगे तो ये बन जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम दोनों साइड्स पर स्क्वेयर रूट लेंगे। 144 सेंटीमीटर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर का जो स्क्वेयर है वो स्क्वेयर रूट को कैंसिल कर देगा। आर एज इट इज 144 का स्क्वेयर रूट लेंगे। स्क्वेयर रूट ऑफ 144 आंसर इज 12। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। ये स्क्वेयर रूट को कैंसिल कर देगा। अब रेडियस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब हम डायामीटर फाइंड करेंगे। डायामीटर के लिए फॉर्मूला है d इज इक्वल्स टू 2r। r की वैल्यू पुट करेंगे 12 सेंटीमीटर, 2 12s आर 24 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रेडियस है 2 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वेयर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। 3 पाई है 22/7, आर है हमारे पास 2 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर हम इसे 2 टाइम्स लिखेंगे। तो लिखते हैं 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। सिंपली अब हम सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये है हमारे पास 264। तो स्टूडेंट्स अब हम 264 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 37.71 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और ये है हमारे पास सिंपली सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है अ हेमिस्फेयर हैज अ कर्व्ड सरफेस ऑफ 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से ही हमें शो हो रहा है कि हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो 175 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड इट्स रेडियस। तो हमने इसका रेडियस फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इसकी वैल्यू है 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला लिखेंगे s इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं 175 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई पाई है 22/7 और आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हमने आर फाइंड करना है। अब हम यहाँ पर 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3s are 6, 2 3s are 6, 7 as it is, r square as it is and 175 सेंटीमीटर स्क्वायर हम यहाँ पर लिखेंगे। स्टूडेंट 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरह से 66 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम 175 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, जो आंसर होगा उसे 66 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास सिंपली है